साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं वह प्रश्न क्या है। अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इस प्रश्न को विभिन्न तरीकों से पूछा गया है। विगत परीक्षाओं में हमने इस प्रश्न का अध्ययन किया है। यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, व्यंजक प्राप्त कीजिए या गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए, या कई प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जाता है। हमें उससे बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता रहती है। आइए सबसे पहले हम एक द्विध्रुव मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी कोई द्विध्रुव माना है जिसकी दूरी 2a है। ए और बी के बीच की दूरी है 2a। ए पर कोई -q आवेश है और बी पर +q आवेश है। इससे कुछ दूरी पर r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु माना है जिसका नाम है P। यहाँ पर हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको दो घटकों में वियोजित किया है, E1 और E2 में। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या है इसका समाधान, सॉल्यूशन क्या है इसका। हमें मान के चलना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि ए बी कोई द्विध्रुव है। ए बी कोई द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश एवं बी पर +q आवेश है। ए बी की दूरी 2a है। ए बी की दूरी 2a है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसकी परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु है O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये जो वर्णन है ये पूरा हम चित्र से देख करके आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक एक आवेश के कारण यहाँ पर दूरियां ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बिंदु B के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, जहाँ पर Q आवेश है। तो इसके साथ में हम E1 कंटेंट को लेंगे, जो हमने दो कंपोनेंटों में डिवाइड किया था। तो हम सबसे पहले लेंगे E1 और यहाँ पर सदिश भी लगा देंगे, क्योंकि ये दिशाओं को भी व्यक्त करता है। तो सदिश E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q आवेश है B बिंदु पर, तो Q अपॉन बिंदु B से P की दूरी BP है, तो हम BP का वर्ग लगा देंगे। ये हम लेके आए हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है। आइए देखते हैं। सदिश E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन BP, ये हमारा BP है। B से लेके P तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। AB के बीच की दूरी 2a है और OP के बीच की दूरी है R। तो यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से समझते हैं। आइए देखते हैं। मान के चलते हैं हमें BP की दूरी ज्ञात करना है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे पास OP की दूरी है। OP की कंप्लीट दूरी में से हम OB की दूरी घटा देंगे, तो BP का मान ज्ञात हो जाएगा। तो BP बराबर OP का मान है R और OB का मान A होना चाहिए, क्योंकि A से B तक का मान है 2a, तो ये हो जाएगा R माइनस A। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर R माइनस A रख देंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद पुनः हमें दूसरे आवेश के कारण ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण तो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको दूसरे घटक जिसको हमने E2 द्वारा विभाजित किया है उसके द्वारा दर्शाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q हम कौन से बिंदु के द्वारा ज्ञात, कौन से आवेश, ऋणावेश के द्वारा कर रहे थे, और ऋणावेश A पर उपस्थित है, तो A से लेके हमें P तक की दूरी लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AP का वर्ग। AP का वर्ग लिखने के बाद आगे मान रखते हैं। सदिश E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन, अब हमें ज्ञात करना है A से लेके P तक की दूरी। A से लेके P तक की दूरी के लिए जो चित्र था उसमें हम R प्लस A लिखेंगे, क्योंकि हमने BP की दूरी के लिए R माइनस A लिखा था। इस पे वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा समीकरण 2। चूँकि विद्युत क्षेत्र सदिश E1 और सदिश E2 एक
एक ही रेखा पर अनुदिश परस्पर विपरीत दिशा में हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो कारण है उसका, चूँकि विद्युत क्षेत्र सदिश E1 और E2 परस्पर एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में स्थित हैं। E1 का परिमाण जो है E2 के परिमाण से अधिक है। यहाँ पर हम लिख देंगे E2 का जो मान है, E1 का जो मान है वो E2 के मान से ज़्यादा, E1 का परिमाण E2 के परिमाण से अधिक है। यानी कि हम लिख देंगे सदिश E1 बड़ा है सदिश E2 से। इस प्रकार से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और लिखेंगे अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर E बराबर E1 माइनस E2 सदिश E2। यहाँ पे दोनों में मापांक लगा देंगे। मापांक E1 वेक्टर और मापांक माइनस मापांक E2 वेक्टर। मापांक लगाने से वेक्टर ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। जो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं वहाँ से हम मान रख देंगे। तो E बराबर रहेगा ही हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको सरल करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K को कॉमन ले लें, साथ ही Q को भी कॉमन ले लें। तो हमारे पास बच रहा है 1/R माइनस A का स्क्वायर और 1 प्लस R का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। आइए और देखते हैं आगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। यहाँ पे हम लघुत्तम समावर्तक LCM ले लेंगे। हम देख रहे हैं दोनों जो हमारे पद लिखे हैं इनके हर असमान हैं, तो दोनों आ जाएगा हमारा LCM R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। हम देखते LCM लेके इसमें गुणा करेंगे और R माइनस A से भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस, सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, LCM का एक में गुणा करेंगे और R प्लस A से भाग देंगे तो R माइनस A का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। बीजगणित की सर्वसमीका होती है, कहीं लिखा हो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हम ये लगा देंगे। दूसरे
ए माइनस बी वाली भी लगेगी यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोष्टक में लिखा है ए माइनस बी, साथ ही ए प्लस बी लिखा है, तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन सर्व समीकरणों का हमें उपयोग करना है और इसको हल करना है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको छोटे कोष्टक में लिख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर। उसको हल करते हैं आगे। ई बराबर